हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो नीचे दिए गए फॉलोइंग एपीज है, इनमें आपको ए बी निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी आपने निकालनी है। पहला पार्ट क्या है, सोल्यूशन करते हैं हम। गिवन ए पी हम लिखते हैं, गिवन ए पी क्या है, 3, 1 -1 -3 डैश डैश। तो ये गिवन ए पी है। हेयर हम लिखते हैं T1 पहली टर्म जिसको ए बी बोलते हैं वो क्या है, यहाँ पे 3 है। T2 सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है। और T3 क्या है, T3 हमारी है यहाँ पे -1। T4 क्या है, T4 यहाँ पे है -3। नाउ इसके बाद हम कर लेंगे, नाउ हम करेंगे T2 -T1। देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आई या नहीं आएगी। T2 -T1, T2 क्या है हमारी 1 माइनस T1 क्या है हमारी 3। 1 -3 क्या आ जाएगी, वो आएगी -2। अब करते हैं T3 -T2। T3 क्या है हमारी -1 -T2, T2 क्या है 1, -1 आएगी -2। अब T4 -T3, T4 क्या है आपकी -3 माइनस, और T3 क्या है -1। तो ये क्या आएगी, ये आएगी 3 एज इट सॉरी -3 एज इट इज़, माइनस माइनस +1। एक में से 3 गए तो -2 आए। इसका मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस आपकी सेम आ रही है। तो हैंस यहाँ पे लिखते हैं, हैंस ए यानी फर्स्ट टर्म वो आई है ए, एंड कॉमन डिफरेंस आ गई है -2। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। गिवन ए पी क्या है, यहाँ पे गिवन ए पी सेकंड पार्ट पे है -5 -1 -5 -1 3 7 डैश डैश। तो ये तो गिवन ए पी है। यहाँ पे क्या है T1 इक्वल टू -5, जिसको ए भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म तो आ गई है -5। T2 आपकी है यहाँ पे -1, और T3 क्या है आपकी, यहाँ पे T3 आपकी है 3, और T4 जो है वो है 7। नाउ इसके बाद हम कर लेंगे, नाउ T2 -T1 क्या आ जाएगी, T2 -T1 देखो, T2 -1 -T1, T1 क्या है आपकी -5, -1 एज इट इज़, +5, दैट मीन्स 5 में से एक गया तो बचे 4। ये T2 -T1 आ गई है। अगले पेज पे आ रहे हैं हम। अब करते हैं T3 -T2 क्या आ जाएगी, T3 क्या है हमारी 3 -1, दैट मीन्स 3 -+1, वो भी आ गई 4। अब T4 -T3 कर लेते हैं। T4 -T3, T4 क्या है 7 -T3 क्या है 3, दैट मीन्स 7 -3 वो भी 4 आ गई। तो हैंस हम क्या लिखते हैं, हैंस जो फर्स्ट टर्म है ए, हैंस ए इक्वल टू -5, एंड जो कॉमन डिफरेंस है जिसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ गई 4। अब तीसरा पार्ट क्या है हमारा, ये तीसरे पार्ट पे आ गए हम। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन ए पी इज़, ये गिवन ए पी है, गिवन ए पी इज़, तो गिवन ए पी है यहाँ पे। तो हेयर A1 जिसको सॉरी ए भी बोलते हैं या फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ए इक्वल टू यानी T1 फर्स्ट टर्म वो क्या है 1/3 के बराबर, टर्म फर्स्ट। और T2 क्या है आपकी, T2 5/3 है। T3 क्या है आपकी, T3 यहाँ पे 9/3 है। और T4 क्या है आपकी, T4 यहाँ पे आपकी 13/3 है। नाउ
इसके बाद हम कर लेंगे T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या आ जाएगी, T2 क्या है हमारी 5/3 माइनस, और T1 क्या है आपकी 1/3। तो डिनोमिनेटर सार सेम, एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे, 5 माइनस 1 हो गया 4, दैट मीन्स 4/3 आ गई T2 माइनस T1। T3 माइनस T2 क्या आ जाएगी, T3 माइनस T3 क्या है आपकी 9/13 माइनस T2 क्या है 9/3 है, 9/13 नहीं 5/3। तो हमें पता है when डिनोमिनेटर आर सेम, एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 5 गए तो 4, 4/3। तो अब कर लेंगे T4 माइनस T3। T4 क्या है आपकी 13/3, ये यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे 3 है, 13/3 माइनस 9/3। तो यहाँ पे भी आ जाएगी, डिनोमिनेटर सार सेम, एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, ऊपर क्या आ गया 13 में से 9 गए तो 4। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है, 4/3 4/3 4/3। हैंस यहाँ पे आंसर लिखते हैं, हैंस ए फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, और कॉमन डिफरेंस जो आ गई है, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, वो क्या आ गई 4/3। अब फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। तो हम क्या करेंगे, हेयर T1 जिसको टर्म 1 भी बोलते हैं या ए भी बोलते हैं, वो किसके बराबर है 0.6 के बराबर, और T2 क्या है, T2 आपकी है 1.7, और T3 क्या है आपकी 2.8, और T4 क्या है आपकी टर्म 4, वो है 3.9। तो नाउ इसके बाद हम कर लेंगे, नाउ T2 माइनस T1, T2 यानी 1.7 माइनस 0.6, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो 7 में से 6 गए तो 1 आ गया, 1 में से 0 गए तो 1.1 आ गया, 1.1। अब T3 माइनस T2 क्या आ जाएगी, T3 माइनस T2 क्या है 2.8 माइनस 1.7। तो कर लेंगे 7 में से 8 में से 7 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, वो 1.1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी आ गई सेम, ये जो 1.1 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है 1.1 सेम आ रही है, और ए भी आ गई है, ए फर्स्ट टर्म 0.6, हैनस यहाँ पे लिख लेते हैं, हैनस ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.6, और डी कॉमन डिफरेंस क्या आ गई 1.1। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन एपीज बनाता है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो फॉर्म एपी करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालनी है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आपको और 3 टर्म्स निकालने हैं, दैट मीन्स यहाँ से और 3 टर्म्स निकालने हैं। सोल्यूशन हम पहले पार्ट का कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, गिवन एपी नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे गिवन पैटर्न, गिवन पैटर्न क्या है गिवन पैटर्न, वो है 2, 4, 8, 16, डैश। और T1 क्या है यहाँ पे, T1 आपकी 2 है, T2 क्या है, T2 आपकी 4 है, और T3 क्या है आपकी, T3 8 है, एंड T4 भी है, T4 आपकी 16 है। तो हम पहले कर रहे थे, नाउ पहले T2 माइनस T1 क्या है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितने हो गए 2। T3 माइनस T3 क्या है आपकी 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 वो क्या आ गई है 8 माइनस 4, इसका मतलब वो 4 आ गई है। T4 माइनस T4 क्या है आपकी 16 माइनस 8, वो आ गई 8। देखो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस है, जो सेम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये द अबव पैटर्न डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये फॉर्म नहीं करता, डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो हम कहाँ लिखते किसी रूल के मुताबिक, यानी एपी और 3 टर्म्स कहाँ लिखते, तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं बनाती। अगर बनाते तब आपको निकालने हैं। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं।
ये सेकंड पार्ट पे क्या है, गिवन पैटर्न इज 2, 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2 ये है। तो हम क्या लिखते हैं हेयर T1 जिसको टर्म 1 भी बोलते हैं, टर्म 1 या यहाँ पे क्या है वो 2 है। T2 क्या है, टर्म सेकंड क्या है 5 डिवाइड बाई 2। T3 क्या है, T3 आपकी है 3 और T4 क्या है वो 7 डिवाइड बाई 2 है। तो पहले हम पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 क्या है 5 डिवाइड बाई 2 माइनस T1 2 है, डिवाइड में वहाँ रखेंगे 5 1 आर 5 में से 4 गए 2 2 आर 4, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 5 में से 4 गए तो 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं T3 माइनस T2। T3 क्या है आपकी वो 3 है, 3 माइनस T2 क्या है 5 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे क्या है 3 2 आर 6 माइनस 5 1 आर 5 डिवाइड बाई 2। देखो 6 में से गया तो 1/2, 1/2 आ रही है 1 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ गई, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या आ गई, यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी 1/2। दिस मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो पहले लिखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो ये फॉर्म करती है AP, अगर ये फॉर्म करती है AP तो 3 टर्म्स और लिखते हैं। ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये तो कॉमन डिफरेंस आ गई, ये बराबर भी है। तो हम लिखेंगे द अबव पैटर्न फॉर्म्स एन AP। ये फॉर्म करता है फॉर्म्स एन AP, ये AP बनाता है। अगर ये बनाता है तो देन यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब और 3 और टर्म्स निकालने हैं। यहाँ पे देखो आप और 3 टर्म्स निकालने हैं। ये देखो 2 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2 ये हमारी गिवन पैटर्न थी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 3 मोर टर्म्स। ये देखो ये कितने टर्म्स थे इसमें 4 टर्म्स थे। 2 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2 4 टर्म्स थे। और 5th टर्म क्या आ जाएगी, देयरफॉर A5 मैंने आपको बोल दिया T5 के बराबर, यानी टर्म 5 के वो किसके बराबर होता है A प्लस 4D। A आपके पास 2 है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू अभी आया है 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। देखो 2 एज इट इज़ प्लस 2 1 आर 2, 2 2 कितने हो गए 4। ये तो आ गई A5। A6 यानी टर्म 6 जिसको बोलते हैं T6 क्या आ जाएगी, T6 बराबर होती है A प्लस 5D। A प्लस 5D का मतलब A का वैल्यू 2 है प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। 2 प्लस 5 1 आर 5 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 आर 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 1 आर 2, 4 प्लस 5 कितने हो गए 9 डिवाइड बाई 2। ये आ गया है ये आ गया T6। अब T7 भी और निकालनी है, यानी 3 और मोर टर्म्स निकालें। T7 A प्लस 6D है, A का वैल्यू 2 है प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है। काट लेंगे 2 1 आर 2 3 आर, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5। देखो देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या आ गई, एक आ गई है 4, ये देखो 4, एक आ गई है 9 डिवाइड बाई 2, एक आ गई है 5। दीज आर द 3 मोर टर्म्स। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं हम। थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है गिवन पैटर्न। ये आपका पैटर्न है -1/2, -3/2, -5 डिवाइड 2, -7.2 सॉरी 0.2 है। तो T1 यहाँ पे टर्म 1 क्या है, टर्म 1 -1.2 और टर्म 2 सेकंड टर्म जिसको बोलते हैं T2 क्या है -3.2 और T3 क्या है आपकी T3 -5.2 और T4 क्या है आपकी T4 यहाँ पे है -7.2। तो पहले हम कर लेंगे नाउ T2 माइनस T1। T2 क्या है आपकी -3.2 माइनस T1 क्या है -1.2
तो सॉल्व करो इसको, -3.2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1.2, सब बड़े में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। 0.2 हो गया 0, 3 में से 1 गया तो -2। अब T3 माइनस T2 कर लेंगे, T3 माइनस T2, T3 क्या है आपकी, T3 -5.2 माइनस T2 क्या है आपकी -3.2, देखो ये -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 0.2 से 0.2 हो गया, 5 में से 2 हो गया तो इसका मतलब -2 आ गया। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस से आ रही है ना, हेयर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों किसके बराबर आ गई, -2, इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस आ गई है। तो D क्या आ गया आपका, -2, एक वैल्यू आ गया। नाउ यहाँ देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर, कितने टर्म्स थे इसमें, 1 2 3 4, और पांचवी टर्म क्या आएगी, T5 किसके बराबर आएगी, वो आएगी A+4D। ए का वैल्यू, ये जो पहली वो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्म करते हैं हेयर, सो द अबोव पैटर्न फॉर्म्स एन AP, ये तो फॉर्म्स एन AP, ये AP बनाता है। अगर ये पैटर्न AP बनाता है तो पहली वाली जो टर्म है -1.2 वो है A, तो A आ गई -1.2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू अभी आया है -2, कर लेंगे यहाँ पे -1.2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8, तो ऐड करो इनको, 8 -1 माइनस 9.2, ये आ गई T5, और T6 मीन्स A+5D, ए का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू -2, ये देखो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 और 10 प्लस 1 हो गए 11.2, और वो भी -11.2। T7 क्या आ गई, 3 मोर टर्म्स, ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 मोर टर्म्स निकालनी थी ना, तो A+6D आ जाएगी। ए का वैल्यू यहाँ पे -1.2 है, प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू -2 है, यहाँ पे -1.2 एज इट इज़, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 और 12 प्लस 1.2 हो गए -13.2, दीज आर द 3 टर्म्स। अब फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं, ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट, द गिवन पैटर्न, ये पैटर्न है हेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं T1 यानी टर्म 1 क्या है -10, T2 क्या है सेकंड टर्म -6, और T3 क्या है थर्ड टर्म, वो है -2.2 होगा, -2, और T4 क्या है हमारी, वो +2 है। तो यहाँ पे कर लेंगे पहले, नाउ T2 माइनस T1 क्या है आपकी -6, माइनस T1 क्या है -10, वो आ गया -6 माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गए तो 4। T3 माइनस T2 क्या है आपकी -2, माइनस T2 क्या है आपकी -6, ये आ गया -2 माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गए तो 4। यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर T2 माइनस T1 किसके बराबर आ गई, T3 माइनस T2 के बराबर, वो दोनों किसके बराबर है 4 के, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सो अबव पैटर्न, ये जो अबव पैटर्न है, पैटर्न फॉर्म्स एन AP, ये फॉर्म्स एन AP, ये AP बनाती है, इन विच ये भी लिख सकते हैं आप, इन विच A यानी फर्स्ट टर्म जो आ गया है वो -10 है, और कॉमन डिफरेंस जो D है वो आ गई है 4। अगर D भी आ गई, A भी आ गई, तो 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, यहाँ पे 10 1 2 3 4, और पांचवी टर्म क्या आएगा, नाउ यहाँ देयरफॉर 3 मोर टर्म्स लिखते हैं, देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या आ जाएगी, T5 किसके बराबर है, A+4D के, A का वैल्यू -10 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 4,
देखो -10 एज इट इज़, 4 4 आर 16 प्लस 16 में से 10 गए तो 6, T6 क्या है टर्म सेकंड, ए टर्म सिक्स, ए प्लस 5D आ जाएगी, ए का वैल्यू -10 है प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 4 है। देखो -10 एज इट इज़, 5 4 आर 20 प्लस 20 में से 10 गए तो 10, T7 क्या आ जाएगी, ए प्लस 6D, ए प्लस 6D का मतलब ए का वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 4। ये देखो -10 प्लस 6 4 और 24 में से 10 गए तो 14। ये 3 मोर टर्म है, 6 10 14, ये 3 मोर टर्म्स है। अब आ रहे हैं फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट है, हम लिखते हैं यहाँ पे द गिवन पैटर्न इज ये 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √3 डैश डैश। तो हेयर यहाँ पे T1 क्या है, T1 आ गई है 3, T2 सेकंड टर्म वो है 3 प्लस √2, T3 क्या है हमारी यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 और T4 जो है वो है 3 प्लस 3 √3। नाउ पहले कर लेंगे हम T2 माइनस T1। T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस और 3 करना है। देखो 3 में से 3 गए तो √2 बच, √2 आ गया। T3 माइनस T2, T3 क्या है आपकी 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ये देखो 3 प्लस 2 √2 एज इट इज -3 प्लस माइनस √2। देखो 3 में से 3 गए, 2 √2 में से एक √2 गया तो एक √2 बचा। ये T3 माइनस T2 आ गई। यहाँ पे क्या आ गई, T2 माइनस T1 भी √2 आ गई, T3 माइनस T2 भी। हियर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, वो दोनों बराबर आए √2 के। इसका मतलब D क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गई √2। तो सो द अबो पैटर्न, जो अबो पैटर्न है, अबो पैटर्न forms an AP in which जो पहली वाली टर्म है in which A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और D जो कॉमन डिफरेंस है वो आया √2। अगर ये AP बनाती है देन यू हैव टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। आपको 3 और टर्म्स निकालने हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, फिफ्थ T5 आ जाएगी A प्लस 4D। A प्लस 4D का मतलब A का वैल्यू 3 यहाँ पे है और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू √2 है। देखो 3 प्लस 4 √2 आ गया 4 √2, बिकॉज इट इज थर्ड फॉर्म, मल्टीपल नहीं होगा यहाँ पे, ऐसी ही होगी 4 √2 एज इट इज़। 4 2 R 8 नहीं करना है यहाँ पे। T6 क्या आ जाएगी, A प्लस 5D, A का वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू √2, तो वो आ गया 3 प्लस 5 √2। तो T7 क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी A प्लस 6D, A का वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू √2। इसका मतलब ये आया 3 प्लस 6 √2। दीज आर द 3 मोर टर्म्स ऑफ द गिवन पार्ट। ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। द गिवन पैटर्न इज ये, यहाँ पे T1 क्या है, टर्म 1 0.2 और T2 क्या है 0.22 और T3 क्या है आपकी 0.222 और T4 क्या है आपकी 0.2222। तो नाउ पहले कर लेंगे यहाँ पे T2 माइनस T1। T2 क्या है आपकी 0.22 माइनस 0.2, तो करो माइनस। यहाँ से देखो यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.22 माइनस 0.20 भी लिख सकते हैं ऐसे। 2 में से 0 गए तो 2 में से 2 गए तो 0, यानी 0.02 आ जाएगा। तो T3 माइनस T2 हम कर लेंगे। T3 क्या आपकी 0.222 माइनस 0.22, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.222 माइनस 0.220 भी लिख सकते हैं। देखो 2 में से 0 गए तो 2 ही, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, 0.02। देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 आ गई 0.02, यहाँ पे आ गई है T3 माइनस T2 भी आ गई 0, वो आ गई 0.002। इसका मतलब T2 माइनस T1
नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ये बराबर नहीं आया है। अगर ये बराबर नहीं है सो द अबव पैटर्न, ये जो पैटर्न ऊपर था, डज नॉट फॉर्म एन ए पी, ये फॉर्म नहीं करता है ए पी, डज नॉट फॉर्म एन ए पी, ये ए पी नहीं बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।